अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। हेलो एवरीवन। आज के हमारे इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड हिंदी लोकवाणी टेक्स्ट बुक के दूसरी इकाई का दूसरा अध्याय स्टार्ट करेंगे और एक बहुत अच्छी कहानी सीखेंगे जिसका नाम है कलाकार। प्रस्तुत कहानी के कहानीकार है राजेंद्र यादव। इस कहानी का मेन कैरेक्टर एक बहुरूपिया है जो एक ढोंगी साधु का रूप धारण कर लेता है, लेकिन वह ढोंगी साधु का वेश धारण करने के बाद किस तरह से अपने रूप के प्रति ईमानदार रहता है, अपनी कला के प्रति ईमानदार रहता है कि उसे बहुत सारी संपत्ति मिलने पर भी उसका त्याग कर देता है। अर्थात जिस तरह साधु होते हैं जो मोह माया को त्याग देते हैं, धन दौलत को त्याग देते हैं और केवल भगवान की भक्ति पर विश्वास करते हैं, उसी तरह यह बहुरूपिया साधु का वेश धारण करने के बाद इसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं, फिर भी एक सच्चे कलाकार की भांति उसने अपने साधुत्व का पालन किया और उस पैसे को त्याग दिया। तो इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदार होना चाहिए। चलिए अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। बहुरूपियों के बारे में सब जानते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? बहुरूपिया अर्थात जो अलग अलग रूप धारण कर सकता हो और अपने कैरेक्टर में पूरा समा जाए, ऐसा इसी को कहा जाता है बहुरूपिया, बहुत सारे रूपों को धारण करने वाला। इन लोगों का पेशा अर्थात व्यवसाय अब समाप्त होता जा रहा है। सही बात है, अब हमें बहुरूपियों का खेल नहीं देखने मिलता जिस तरह बचपन में देखने मिलता था। किसी समय रईसों अर्थात रिच मैन और अमीरों का मनोरंजन करने वाले बहुरूपिये प्रायः हर नगर में पाए जाते थे। ये कभी धोबी का रूप लेकर आते थे, कभी डाकिये का। हूबहू उसी तरह का व्यवहार करके यह प्रायः लोगों को भ्रम में डाल देते थे। भ्रम अर्थात सोच में। इनकी इसी सफलता से धोखा खा जाने वाले रईस इन्हें इनाम देता था। उसी तरह के बहुरूपिये का एक रूप मैंने राजस्थानी लोक कथाओं में सुना था और मुझे वह अभी भी अच्छी तरह याद है। लगता है हम सबके भीतर कहीं न कहीं उसी तरह का एक बहुरूपिया बैठा है। एक बार एक बहुरूपिये ने साधु का रूप बनाया। सिर पर जटाएं अर्थात लंबे बाल, नंगे शरीर पर भस्म यानी कि जो उनके हाथ पैर थे वहाँ पर भस्म लगाया हुआ था। माथे पर त्रिपुंड अर्थात 3 निशान थे राख के। कमर में लंगोटी। उसके रूप में कहीं कोई कसर नहीं थी। वह संसार त्यागी साधु ही लगता था। यानी कि उस बहुरूपिये ने अपने आप को एक साधु के रूप में ढाल दिया। उसने नगर से बाहर बड़े से पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी तैयार की, बगीचा लगाया और बैठकर तपस्या करने लगा। धीरे धीरे सारे नगर में यह समाचार फैलने लगा कि बाहर एक बहुत पहुँचे हुए महात्मा ने आकर डेरा लगाया है अर्थात अपनी कुटीर बनाई है। लोग उसके दर्शनों को आने लगे और धीरे धीरे चारों तरफ साधु का यश फैल गया। सारे दिन उसके यहाँ भीड़ लगी रहती थी। लोग कहते थे कि महात्मा जी के उपदेशों में जादू है और उनके आशीर्वाद से संसार के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। अपनी इस कीर्ति से यानी अपने इस यश से साधु को कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता और वह मन ही मन अपनी सफलता पर मुस्कुराया करता। नगर के सबसे बड़े सेठ से जब किसी ने साधु का जिक्र किया अर्थात चर्चा की तो वह अविश्वास में हंस पड़ा। बोला, ऐसे ढोंगी जाने यहाँ कितने आते रहते हैं। और वह अपने कारोबार में लग गया। साधु का नाम चारों ओर फैलता जा रहा था। साधु भी कभी कभी सोचता कि अब फिर बहुरूपिया जीवन में लौटने में क्या रखा है, क्यों ना इसी जीवन में अपनी ज़िंदगी लगा दी जाए। यानी वह सोच रहा था कि जब मैं इतना फेमस हो चुका हूँ इस साधु के रूप में, तो मैं अब अपने पुराने बिजनेस में नहीं जाने वाला। यानी अब तक के पहले वह अलग अलग रूप धारण करके यहाँ वहाँ घूमता रहता था, लेकिन जबकि उसे इस रूप में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है तो अपना प्रोफेशन क्यों चेंज करे वह। तो अब वह साधु के वेश में ही रहने का सोच रहा था। फिर उसका मन धिक्कारने लगता कि वह जिंदगी भर साधु बना रहा तो अपने असली पेशे के साथ बेईमानी करेगा। इसी सोच विचार में उसके दिन निकलने लगे। एक बार सेठ की पत्नी बहुत बीमार हुई। दुनिया भर के इलाज कराए गए, वैद्य डॉक्टर बुलाए, लेकिन सेठानी की तबीयत ठीक ही नहीं हुई। उसे लगता था कि अब वह नहीं बचेगी। मित्रों और शुभ चिंतकों ने सलाह दी, एक बार उस साधु को दिखा देने में क्या हानि है। हार कर सेठ तैयार हो गया। साधु ने जब दूर से सेठ को आते देखा तो वह बहुत प्रसन्न हो गया।
नगर का सबसे बड़ा करोड़पति उसके यहाँ आ रहा था। आगे आगे सेठ और फिर डोली में बीमार सेठानी। उसने जाकर साधु के चरण पकड़ लिए। महाराज, जैसा भी हो सेठानी को जीवन दान दीजिए। यह मेरे घर की लक्ष्मी है। इसी के कारण यह करोड़ों की संपत्ति आई है। जिस दिन से इसने मेरे यहाँ पाँव रखा है, मैंने जिस काम में हाथ लगाया उसमें लाभ ही लाभ हुआ है। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं किसी काम का नहीं रहूँगा। साधु ने गंभीर चेहरा बनाकर डोली का पर्दा उठाया। सेठानी बीमार में बेहोश पड़ी थी। भगवान ने चाहा तो सेठानी 7 दिन में ठीक हो जाएंगी। उसने धूनी की चुटकी भर राख उसके ऊपर डाल दी। धूनी अर्थात हवन कुंड या फिर अग्नि कुंड, जहाँ से अग्नि जलाई जाती है। फिर रोज आने को कहकर अपनी आंखें मूंद कर समाधि में लग गया। समाधि अर्थात ध्यान में लग गया। कौन? बहुरूपिया, वह कलाकार। सेठानी रोज आने लगी। संयोग की बात है, यानी कि आश्चर्य की बात है। धीरे धीरे उसकी तबीयत भी सुधरने लगी। 7-8 दिनों में ही उसकी बीमारी समाप्त होने लगी। सेठ को साधु पर घनघोर विश्वास हो गया। वह रोज उसके पास आने लगा। सेठानी ठीक हो गई, लेकिन सेठ रोज आता रहा। साधु उसे रोज उपदेश दिया करता। यह संसार माया है। धन का लोभ आदमी को आदमी नहीं रहने देता। जितना धन बढ़ता जाता है, लोभ भी उतना ही बढ़ता जाता है। सच्चा सुख धन का त्याग करने में है। इस माया मोह से उठकर भगवान के चरणों में ध्यान लगाने में ही सच्चा सुख है। सोना तो मिट्टी है, और मिट्टी का मोह पालकर आज तक किसी ने शांति नहीं पाई। धीरे धीरे साधु के उपदेशों का प्रभाव सेठ पर पड़ने लगा। एक दिन साधु ने देखा कि घोड़ों, ऊँटों और बैलगाड़ियों का झुंड उसके कुटीर के पास चला आ रहा था। मन में संदेह हुआ, शंका हुआ। लोगों को उसकी असलियत का पता तो नहीं चल गया, और ये सरकार के आदमी उसे पकड़ने के लिए चले आ रहे हैं। वह अभी यहीं सब सोच ही रहा था कि देखा, उस झुंड के आगे आगे वही सेठ है। सेठ पास आया। उसने साधु को प्रणाम किया। गाड़ियों, घोड़ों, ऊँटों से सोने चांदी के गहनों, मुहरों और जवाहरों से भरे कलसे उतारे गए। देखते देखते कुटीर के सामने ढेर लग गया। सेठ ने साधु के चरण पकड़कर कहा, आपके उपदेशों से मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है, और इस संसार से मेरा मन फिर गया है, यानी मेरा मन अब हट चुका है। झूठ कपट से मैंने जो धन कमाया है, वह सब मैं आपके चरणों में रख रहा हूँ। इसका जो भी आप चाहें करें। गरीबों में बांट दें या मंदिर बनवा दें, मुझे अपना शिष्य बना लें। गंभीर होकर साधु ने उत्तर दिया, जिस धन को मैं तुझे त्यागने का उपदेश देता हूँ, तो उसकी माया में मुझे क्यों फंसाता है? जो तेरे लिए मिट्टी है, वह मेरे लिए मिट्टी तो और भी पहले है। मैं इसमें हाथ नहीं लगा सकता। और सचमुच उसने धन नहीं लिया। अब देखिए, यहाँ पर वह चाहता बहुरूपिया तो पूरे पैसे लेकर वह कितना अमीर बन सकता था, लेकिन उसने नहीं किया, क्योंकि वह अपने पेशे के प्रति ईमानदार था। समझा बुझाकर सेठ को लौटा दिया। महात्मा की इस महानता से सेठ की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन जब सेठ आया तो उसने देखा कि साधु का कहीं पता नहीं है। इधर उधर खोजा, कोई भी कहीं नहीं था। इतने में ही किसी ने आकर उसके चरण पकड़ लिए। सेठ, मेरा इनाम दे। कैसा इनाम? तू कौन है? सेठ ने आश्चर्य से उस व्यक्ति को देखकर पूछा। कसूर माफ़ करना सेठ जी, मैं वही कल वाला महात्मा हूँ। मैं साधु वाधु कुछ नहीं, आपका सेवक बहुरूपिया हूँ। जब आप जैसे चतुर आदमी को मैंने धोखा दे दिया, तो मुझे अपनी कला का बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। अपराधी भाव से बहुरूपिया सिर झुकाए खड़ा था। सेठ आश्चर्य के मारे आसमान से गिर गया, यानी कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गए। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर संभल कर बोला, इनाम तो मैं तुझे दूंगा। सचमुच तूने अपने काम में कमाल कर दिया। लेकिन एक बात बता, कल जब मैं सारी संपत्ति तेरे पास लाया तो तूने उसे स्वीकार क्यों नहीं किया? अगर तू उसे ले लेता तो आज तू सेठ होता। तुझे इस तरह इनाम मांगने की ज़रूरत नहीं रहती। बहुरूपिया नम्रता से बोला, अर्थात बहुत ही नम्र आवाज़ में बोला, सेठ जी, यह बात मेरे मन में भी आई थी। इस सारी संपत्ति लेकर आज मैं कहीं का कहीं जा सकता था। फिर मेरे मन ने कहा कि यह गलत है। मैं संसार त्यागी महात्मा का रूप धारण किए हूँ। अगर ऐसा काम करूँगा तो रूप में खोट आ जाएगी। रूप को सच्चा रखने के लिए यही उचित है कि मैं इस संपत्ति को त्याग दूँ। सो सच्चे महात्मा की तरह मैंने उसे त्याग दिया।
तो लगा कि अब मेरा काम पूरा हो गया। अब आपसे जो इनाम मुझे देंगे खुशी से ले लूँगा। और मेरी सेठानी की बीमारी? सेठ ने पूछा। उसमें भी मेरा कुछ नहीं है, वह तो आपका और सेठानी का विश्वास है और संयोग था। सेठ की समझ में सचमुच कुछ नहीं आ रहा था कि यह कैसा बहुरूपिया है जो करोड़ों की संपत्ति छोड़कर 2-4 अशरफियों के इनाम पर इतना प्रसन्न और संतुष्ट है। अशरफियों यानी कि सोने के सिक्के अर्थात या फिर धातु। और इस तरह से यह एक बहुत अच्छी कहानी समाप्त हुई। राजेंद्र यादव जी द्वारा लिखी इस कहानी में कितनी बड़ी बात सिखाई गई है कि कलाकार के लिए उसकी कला सबसे महत्वपूर्ण बात होती है और हमें कभी भी उसके प्रति बेईमानी नहीं दिखानी चाहिए, ईमानदारी रखनी चाहिए, क्योंकि यह कला भगवान ने हमें दी है और जो और किसी के पास नहीं केवल हमारे पास है, यानी हम सब में से अलग हैं। तो जो हमें सबसे अलग मिला है हमें उसका सम्मान करना चाहिए।